Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है एंड दैट इज रिलेटेड टू जो भी डाइवोर्स केसेस में एलिमनी मांगी जाती है उन सब चीज़ों के ऊपर। हाल ही में आप जानते हैं मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जब वी ऑल नो बेंगलोर केस है जो उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड पूरा वीडियो वायरल हुआ। सो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई और केस चल रहा था एंड उसी के बीच में मैरिज के ऊपर जो है काफ़ी एक स्टैंड आप कह सकते हैं कि लिया गया है प्रॉपर उस पर। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस तरह से मैट्रिमोनियल लॉज का मिसयूज हो रहा है तो महिलाओं को ये समझना चाहिए पर्टिकुलरली कि ये जो लॉज लाए गए थे दैट इज फॉर उनकी सेफ्टी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो मैट्रिमोनियल लॉज लाए गए थे कि जो वुमेन है वो सिक्योर रहे, उनका अब मिस यूज बहुत हुआ जा रहा है। तो बेसिकली दे वर टिल की प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट के लिए लाए गए थे, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, दैट इज द चेस्टाइज उन्हीं लॉज की वजह से जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को पर्टिकुलरली डराती हैं, ठीक है, एंड दे जस्ट वांट टू डोमिनेट और एक्सटॉर्ट फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। एलिमनी की मांग बहुत ज्यादा हाई रख दी जाती है। नॉर्मली ये कर दिया जाता है कि यस मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी एंड ऊपर से सुनवाई डन। तो इसी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रांग उस पर आई है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि रिसेंट टाइम में जो इन्वोकेशन हुआ था सेक्शंस का 498 है, 376, 377, 506 ऑफ द आईपीसी, ये कंबाइंड उसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स जो हमें देखने को मिलती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, तो वो इन्हीं सेक्शंस के अराउंड हमें देखने को मिलती है एंड ये प्रैक्टिस जो है कोर्ट ने ऑफ कोर्स इसको कंडेम भी यहाँ पे किया है। कोर्ट सेड कि जब भी मैरिज को डिसॉल्व करना है तो ऑफ कोर्स कोर्ट के पास पावर आती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अभी जो इस सारी की सारी ये जो सुनवाई है, जिस जजमेंट के बारे में हम देखेंगे, तो ये था एक कपल जो मात्र 3-4 महीने एक दूसरे के साथ रहे, उसके बाद ये सारी जो है डाइवोर्स के लिए उन्होंने केस फाइल कर दिया। तो सबसे पहले जानते हैं केस के बारे में। तो कपल जो है वो ऑनलाइन मिलता है मैट्रिमोनियल पोर्टल पे कोविड के दौरान, बट जो भी था द एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड बिकॉज हस्बैंड जो है इस पर्टिकुलर टाइम ही लॉस्ट हिज यूएस बेस्ड बिजनेस। 1 महीना उनको जेल में निकालना पड़ा। साथ ही में उनकी वाइफ ने 500 करोड़ की एलिमनी उनसे मांगी थी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन पे था, डाइवोर्स की पिटीशन उन पर थी एंड जो लॉयर जो रिप्रेजेंट करता था वाइफ को वो कहते हैं कि जो वाइफ है वो रहना चाहती हैं इनके साथ ही, बट अब जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हस्बैंड ने डिक्लाइन कर दिया ये ऑफर एंड उन्होंने कहा कि नहीं, जस्ट वांट डाइवोर्स बिकॉज द वे जो क्रुएलिटी उनके साथ हुई है डन। हस्बैंड का कहना यह है कि जो पुलिस कंप्लेंट है इनके अगेंस्ट जिसके अंदर ये लिखा है कि ऑफ कोर्स हमेशा हस्बैंड जो वो वाइफ है वो डराती रहती थी उनको कि मैं अपनी जान ले लूंगी, फॉल्स क्रिमिनल केसेस एंड इवन इन दिस पर्टिकुलर केस जो हस्बैंड है उनके रिलेटिव्स तक जेल में गए, काफी टाइम तक उनको जेल में रहना पड़ा। हर एक किसी के ऊपर सबके ऊपर जो है उन्होंने केस फाइल किया हुआ था वाइफ ने। एंड इसी के बाद इस पर्टिकुलर टाइम पे यस नाउ द वाइफ हस्बैंड डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ये था केस। अब बात करते हैं जजमेंट की। जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड पंकज मित्तल, उन्होंने जो यहाँ पे जजमेंट दी है उनका कहना ये है कि हिंदू मैरिज जो है वो एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, वो एक ग्राउंड है एक फैमिली को स्टार्ट करने का, फैमिली को बनाने का, तो उसे कमर्शियल वेंचर ना बनाए। बिकॉज बहुत बार ये देखा जा रहा है कि लोग शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में एलिमनी लगा के वहां से पीछे हट जाए। बेंच ऑब्जर्व कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शंस के जो सेक्शंस है जैसे हमने बात की थी अभी, चाहे वो रेप के ऊपर है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, सब्जेक्टिंग अ मैरिड वुमेन टू क्रुएलिटी, ये एक कंबाइंड पैकेज और मैक्सिमम जो हमें कंप्लेंट्स देखने को मिलती है इसी डिस्प्यूट्स के अंदर वो इन्हीं के अराउंड मिलती है। इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि मैंने आपको बताया 500 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी गई थी, तो ये हस्बैंड को अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की है वो की है 12 करोड़ की परमानेंट एलिमनी देन, एंड ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रहेगा उनके क्लेम्स का। बेंच however commented on the case जहाँ पे wife and her family tended to use the criminal complaint serious offenses as a platform for negotiation and the tool to get the husband and his family to comply with their demands। बोलने का मतलब ये है कि बहुत बार इस केस में भी ये हुआ और आगे भी ऐसा होता है कि जो वाइफ है और उनकी जो फैमिली है वो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एलिगेशंस जो है हस्बैंड पे और उनकी फैमिली पे लगा देते हैं एंड उनके ऊपर इतना दबाव बन जाता है लीगल लॉस की वजह से कि उनको जो डिमांड्स जो नहीं भी सुननी चाहिए वो डिमांड्स भी उनको माननी पड़ती है। एंड मैक्सिमम केस में वो जो डिमांड होती है दैट इज मॉनेटरी इन नेचर।
और उनका कहना ये है कि जो फॉल्स एलिगेशंस और कभी-कभी पुलिस भी वहाँ पे काफ़ी जल्दी एक्शन ले लेती है। तो जो हस्बैंड है, उनके जो रिलेटिव्स उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि बेड रिडन पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसके बाद बेल भी नहीं मिलती है। रीज़न बीइंग जो ऑफेंसेस लिखे होते हैं एफआईआर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड उसके बाद से जब तक प्रूव नहीं होता तो ऑफ कोर्स कोई कुछ भी उसके अंदर नहीं कर सकता है। Supreme Court noted a plea was filed before it was wife seeking a transfer of a divorce petition filed under Section 13 Clause 1 Hindu Marriage Act 19 मतलब ये पहले से भोपाल टू पुणे ये केसेस चल रहे थे बट इज दैट इज नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगा था दैट इज अंडर आर्टिकल 142 क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट ऑफ एलिमिनी की बात करें तो जो वाइफ का कहना था उनका कहना था कि 5,000 करोड़ का नेटवर्थ है उनके हस्बैंड का एंड मल्टीपल बिजनेसेस हैं, साथ ही में प्रॉपर्टीज है यूएस और इंडिया के अंदर। सो इसीलिए उन्होंने पेड द वर्स्ट फाइव एटलीस्ट 500 करोड़ अपॉन सेपरेशन बिकॉज दिस वाज द सेकंड जो मैरिज जो था तो उसके बाद उनका कहना था कि थी ये कि उनको भी 500 करोड़ की एलिमनी चाहिए बट यह सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स उसमें मना कर दिया कि नहीं ये चीज पास ऑन नहीं होगी। एंड उसके बाद कोर्ट ने सीरियस रिजर्वेशंस भी लगाया पार्टीज के ऊपर कि वो मेंटेनेंस और एलिमनी जो मांगते हैं कि बराबरी इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जरूर यहाँ पे डिटेल पे बात हुई कि इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ की अगर हस्बैंड को उतना प्रॉपर तो पूरी की जो आधी वेल्थ है वो अब बीवी को मिले या वाइफ को मिले। तो उसके अंदर उनका कहना यह है कि एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एलिमनी हाईलाइटेड द एसेट्स स्टेटस एंड इनकम ऑफ देयर स्पाउस एंड देन उसके अंदर कहा जाता है कि इक्वल वेल्थ जो है दोनों के अंदर बांटी जाए। लेकिन यहाँ पे जो है इनकंसिस्टेंसी है इस प्रैक्टिस के अंदर। सो अब जब भी डिमांड आएगी इक्वलाइजेशन की यहाँ पे स्पाउस सिर्फ वहीं पे इसको पूरा कहा जाएगा जब स्पाउस इज पर्सन ऑफ मींस और इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। तो फिक्सिंग एलिमनी जो है बेसिकली वैसे भी डिपेंड करती है बहुत अलग अलग टाइप पे। तो हम एक ये नहीं बोल सकते कोर्ट का कहना है कि इसके लिए एक ही फॉर्मूला एंड उसी के ऊपर आपको डिपेंड होना होगा। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस इस पे फाइल किए जाते हैं बट देन ऑल्सो नो ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला एंड उसके ऊपर विल बी अप्लाइंग ऑल द थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा डन। सो यस आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड जजमेंट रीजनिंग आज के टाइम। इट्स ठीक है मी टू मूवमेंट आप सब जानते हैं बट इट्स यस इट्स करेक्ट मेन टू मूवमेंट बिकॉज बहुत सारे फॉल्स केसेस आपने खुद भी सुने होंगे। सो यस दैट वाज द जजमेंट बट यस सुप्रीम कोर्ट रियली टुक अ वेरी ग्रेट स्टेप हियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्प्रिंट बेसिस भी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीसीडी कैट आप एनरोल कर सकते हैं और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज कर सकते हैं जब भी आप आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।